हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं एसपी हब ऑनलाइन क्लासेस। आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कवि परिचय में सेकंड दूसरा कवि का नाम कबीरदास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई थी। जन्म स्थान था 1398 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरताला नामक स्थान में हुआ था। इनको अवधी, साधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि इस सब भाषा के जानकार थे। इनका उपनाम था कबीरदास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब। माता का नाम था नीमा, पिता का नाम नीरू जुलाहे था। पत्नी का नाम लोई थी और पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली थी। इनके गुरु का नाम माना जाता है स्वामी रामानंद को। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में साखी, सबद, रेमेनी, सारतत्व, बीजक आदि की रचनाएं की हैं। कबीरदास के प्रमुख रचना में साखी, सबद और रेमेनी का नाम आता है। तो आइए इनके जीवन परिचय को जानते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतला नामक स्थान में हुआ था। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया। कबीर का विवाह लोई नामक महिला से हुआ, जिससे उन्हें कमाल एवं कमाली के रूप में 2 पुत्र एवं पुत्री पैदा हुआ। कबीरदास वैष्णव संत आचार्य रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कबीरदास को शिष्य बनाने से मना कर दिया। कबीर अपने मन ही मन में सोचते रहते थे कि स्वामी रामानंद को हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा नदी के किनारे जाते थे, तो मैं भी वहाँ उनसे पहले जाकर गंगा किनारे बनी सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन सुबह जल्दी उठकर यह गंगा किनारे गए और ये पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जीवन के आखिरी समय में वो मगहर चले आए और अब से 500 साल पहले वर्ष 1518 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। संत कबीरदास की रचना में प्रसिद्ध रचना है जैसे बीजक रचना। बीजक एक महत्वपूर्ण रचना है जिसके 3 भाग है, साखी, सबद और रेमेनी। अन्य रचना में है अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली। साहित्य परिचय में कबीरदास के निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान है। यही कारण है कि अवतारवाद, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए नहीं थकते हैं। कबीरदास जी काव्य में समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कबीरदास के जन्म के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की झलक उनके दोहे से मिलती है। दोहे से पता चलता है कि उस समय की स्थिति गंभीर थी और शोचनीय थी। एक और मुसलमान शासकों की धर्मांधता से समाज परेशान थी, दूसरी तरफ हिंदू धर्म के विधिविध और पाखंड से लोगों का शोषण किया जा रहा था। जनता में भक्ति भावना का अभाव था। ऐसे संघर्ष के समय में कबीरदास ने अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों को जीवन में भक्ति भावना को जगाया। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय धर्म और समाज व्यवस्था में उठापटक चालू था।
हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था को पहली बार कोई दूसरा धर्म ठोकर मार रहा था। कबीरदास की कविताओं का एक एक शब्द पाखंड और पाखंडवाद या धर्म के नाम पर ढोंग करने वालों के खिलाफ था। उनके मौलवियों और पंडितों के द्वारा किए जाने वाले पाखंड पर कुठाराघात करता था। असत्य और अन्याय की पोल खोलकर कबीरदास जागृत करते थे। कबीर अपने दोहे और प्रदूषण के द्वारा समाज में अंधविश्वासों को हटाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी भाषा शैली सिंधी सरल भाषी को अपनाया। इनका भाषा हिंदी भाषा की सभी बोलियों की भाषा सम्मिलित है, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्द आदि की बहुलता प्रकट होती है। अतः इन्हें पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास का भाव पक्ष। कबीरदास निर्गुण निराकार ब्राह्मण के उपासक थे। उनकी रचनाओं में राम शब्द का प्रयोग हुआ है। निर्गुण ईश्वर की आराधना करते हुए भी कबीरदास महान समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोगों को कुरीतियों पर जमकर व्यंग किया है। कबीरदास के कला पक्ष के बारे में उनका विचार था कि साधु संतों की संगति में रहने के कारण उनकी भाषा में पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी तथा खड़ी बोली के शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए इनकी भाषा को सदुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इनके काव्य में दोहा शैली तथा गेय पदों में पद शैली का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार, शांत और हास्य रस का प्रयोग मिलता है। कबीरदास की शिक्षा कबीर ने स्वयं कहा, मरी कागज छुयो नहीं, कलम गयो हाथ। अनपढ़ होते हुए भी कबीर का ज्ञान बहुत व्यस्त था। साधु संतों और फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने वेदांत, उपनिषद और योग का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सूफी फकीरों की संगति में बैठकर उन्होंने इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी कर ली थी। देशाटन के द्वारा उन्होंने अपने बहुत अनुभव हो गया था। कबीर ने काशी के प्रसिद्ध महात्मा रामानंद को अपना गुरु माना है। कहा जाता है कि रामानंद जी ने नीच जाति को समझकर कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था। तब एक दिन कबीर गंगा तट पर जाकर सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने जाया करते थे। अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुख से राम नाम निकला। तभी से कबीर ने रामानंद जी को अपना गुरु और राम नाम को गुरु मंत्र मान लिया। कुछ विद्वानों ने प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी को कबीर का गुरु माना है। इनके भाव विशेषता हैं, सत्य भावना है, दृढ़ आत्मविश्वास है, सरलता और सहृदयता है, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे, रहस्यवाद है, गुरु महिमा है, गंभीर अनुभूति है। तो यहीं पर कबीर के परिचय का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर देखें। धन्यवाद।